हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो कि आप लोग घरों में स्टडी कर रहे होंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि टाइम जो है आपने स्टडी को प्रॉपर मैनेज किया होगा। उसमें आज आप लोगों का टॉपिक है फिज़िक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि लिख लें आप लोग इसको कि फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वेव मोशन उसकी टाइप्स, रिपल टैंक, और इसके अलावा जो तीसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन वो लाजमी पूछते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। बहुत रिलैक्स होकर समझना है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब देखें इसको हम देखते हैं। आपने सबसे पहले ये टेबल है हमारे पास, मैं साथ साथ लिख देता हूँ इसको। ये हमारे पास बल्ब है, ये स्टैंड है। अच्छा, इस टेबल के अंदर आप ऐसे कर सकते हैं। टेबल ये जो आपको नज़र आ रहा था, एक ट्रे तो देखी होगी आपने घरों में, और ट्रे जो है थोड़ी सी गहरी हो, और उस ट्रे को टेबल के ऊपर ऐसे रखना है हमने, टेबल के ऊपर। ठीक है, और इसकी बल्कि मैं लेक्चर के बाद वीडियो भी आपको एक्सटेंड करूँगा। आपने ज़रूर उसको वॉच करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक मैं समझाना क्या चाह रहा था। टेबल के ऊपर ही ग्लास की बनी हुई एक रेक्टेंगुलर ट्रे आपने उसके ऊपर रख देनी, फिट कर देनी। यानी एक टेबल पड़ा हुआ है, आप एक ट्रे लें, उस ट्रे को टेबल के ऊपर रखें, और ट्रे के अंदर फिर आपने पानी भर लेना है। पानी भर लेना उसको, मतलब लेवल उसका तकरीबन भर ले मैक्सिमम। अच्छा, अब उसी ट्रे के ऊपर आपने क्या करना है? ट्रे तो देखिए पानी के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ट्रे का एक जो कॉर्नर है ये वाला, ठीक है, ये एक ये वुड है। ये सारे का सारा मैंने लकड़ी का एक ब्लॉक लिया है छोटा सा, और दोनों तरफ फिक्स करके, और उसको स्टैंड, एक ये स्टैंड है, स्टैंड साथ टेबल के साथ नीचे से ऊपर, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टैंड के साथ क्या किया, उसको मैंने जो है वो बांध दिया। ये देखें ना, ये इस तरह से फिक्स कर दिया, और एक धागे की मदद से ये लकड़ी का ब्लॉक है, ये लकड़ी का ब्लॉक नज़र आ रहा है। यहाँ से मैंने धागों की मदद से, ये मैं ब्लू जो नज़र आ रही हैं आपको, ये थ्रेड्स हैं, ये रस्सी कह लें आप, थ्रेड वगैरह, और इसको आपने ये इसके साथ मैंने बांध दिया है ताकि ये ब्लॉक इसके अंदर जुड़ा रहे। जब आप इस ब्लॉक के साथ, ये एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर ब्लॉक के ऊपर रख दी है, इसको भी मैंने हैंग कर दिया, और एक मोटर की जो दो वायर्स हैं उनको मैं ले आया यहाँ पे स्विच के साथ। मैंने यहाँ स्विच के अंदर इनको, सॉकेट के अंदर हमने इनको जो है वो लगा देना है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? दोबारा देख लें। एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ट्रे रखा, ट्रे गहरा हो, उसके अंदर पानी लें, पानी की सतह ऐसी है, स्टिल रुका हुआ है पानी ऐसे, ठीक है। और उसके ऊपर क्या कर लिया मैंने, एक वुड का एक ब्लॉक लिया है, उसके ऊपर मोटर रखी है, मोटर को तार से मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब करना क्या है, साथ ऊपर एक बल्ब होगा, बल्कि ये डायग्राम आपने ड्रॉ भी करनी। जिसको ये डायग्राम समझ आ गई, पूरा टॉपिक उसको क्लियर हो जाएगा। अब हमने इस मोटर को कर देना है ऑन। मोटर को ऑन जैसे ही करेंगे इस मोटर को, तो इसके अंदर वाइब्रेशन, ये मोटर चूँकि लकड़ी को हिलाएगी, और लकड़ी किसके ऊपर है, लकड़ी का जो ब्लॉक है ये ट्रे के अंदर है, फिट हुआ हुआ है, तो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वाइब्रेशन होगी। उसकी वाइब्रेशन से क्या होगा, इसके अंदर जो पानी था वो बच्चों वेव्स प्रोड्यूस करेगा। हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल टैंक के दो काम है, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करना, रिपल टैंक का काम है, सबसे पहला काम है स्टडी वाटर वेव्स, और दूसरा काम है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी वाटर वेव्स को स्टडी करना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए हम डायग्राम पे आते हैं। जब इसके अंदर वेव्स पैदा होंगी, इस बल्ब का क्या काम होगा, क्योंकि ये ट्रे जो है ग्लास की बनी हुई है, ये टेबल समझ लें आप, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें हमारे पास जो टेबल है ये ग्लास का बना हुआ है। आप
आप आम घरों में भी देख लें, टेबल जो होते हैं उसके ऊपर जो ग्लास पड़ा होता है, उस ग्लास के टेबल के ऊपर आपने एक रेक्टेंगुलर जो ट्रे रखी है वो भी ग्लास की ही ट्रे है, ताकि पानी की जो इमेज है वो नीचे ज़मीन पर हमें नज़र आ सके। और जैसे ही बल्ब ऑन होगा इसका इमेज हमें नीचे जस्ट लाइक दैट इस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से। ये इसका इमेज है, इमेज ऑफ वेव्स, इमेज ऑफ वेव्स। आपकी बुक में बच्चों एज इट इज़ ऐसे ही लिखा हुआ है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो अब वेव्स जो प्रोड्यूस हुई हैं, वेव्स हमें नज़र नहीं आ रही। वेव्स चूँकि देखें, जब वेव्स पैदा होती हैं बच्चों ऐसे इस फॉर्म में होती हैं, ये ऐसे ही होता है ना। तो जो इसको आप ये इस तरह से, मैं इसी शेप को जब मैं दूसरी तरफ लेकर आऊँगा, दूसरी तरफ कुछ ऐसे करना है, ठीक है। दूसरी तरफ थोड़ा सा मैं इसको इस फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूँ ब्लैक से, ताकि क्लियर हो जाए। ये हमारे पास हैं ये वेव्स, अब मैं यूज़ करता हूँ यही पैटर्न ये है। इस पैटर्न को मैं दूसरी तरफ ले आया हूँ ऐसे। अब ये जो वेव का मैक्सिमम पार्ट होता है ऊपर वाला, ये बच्चों क्रस्ट कहलाता है, और ये कहलाता है ट्रफ। और एक वेव कब कंप्लीट होती है, यहां से ये इसकी मीन पोजीशन होती है, ये वाली। एक मीन पोजीशन में क्रस्ट और एक ट्रफ आ जाए और दोबारा मीन पोजीशन पे आकर रुक जाए तो एक वेव कंप्लीट होती, एक वेव। फिर दोबारा यहां से शुरू होगा, इधर से आकर फिर इधर, ये सेकंड वेव, फिर यहां से यहां तक थर्ड वेव। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है जो ब्राइट कलर है वो क्रस्ट को शो कर रहा है। पीक पॉइंट की जो वेव्स है, पीक पॉइंट आपको ब्राइट कलर जो नजर आएगा वो क्रस्ट को है, याद रखना है। क्रस्ट इज द मैक्सिमम और पीक पॉइंट ऑफ एनी वेव, और ट्रफ इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एनी वेव। उसका नीचे वाला जो बॉटम सरफेस है उसको हम ट्रफ कहते हैं। एक और चीज, एक क्रस्ट से बच्चों दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। इसको लैम्डा भी कहते हैं, लैम्डा वेवलेंथ। इसको हम लिखेंगे ऐसे, मैं ऊपर लिख रहा हूं वेवलेंथ, ठीक है। और एक सेकंड के अंदर, मेरी इन बातों को ध्यान से बच्चों सुनना है, एक सेकंड के अंदर, क्या मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स, यानी कि जितनी वेव मीन्स पहली वेव में क्या आ जाता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। एक सेकंड में जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ आ गई। अब ये तो मैंने इसके मुताबिक बात कर ली क्रस्ट ट्रफ। और जल्दी से मैं बताता हूँ, अगर हम इन्हीं वेव्स को इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर मैं कोई ऑब्स्टेकल रख देता हूँ, कोई रुकावट ले आता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो रेस प्रोड्यूस हुई हैं, मैं इसके सेंटर में कुछ इस तरह से बच्चों ये मैं कोई रुकावट ले आता हूँ, ऐसे कुछ स्केल रख देता हूँ ट्रे के कॉर्नर से साइड पे, तो क्या होगा, ये जब वेव्स आएंगी इसके साथ टकराएंगी तो क्या होगा, वापस आ जाएंगी, फिर आकर टकराएंगी, वापस आ जाएंगी। ये देखें, ऑब्स्टेकल आ गई, टकराई वापस। जब वेव्स टकरा कर वापस आती हैं, ये जो एंगल बनता है, इसको जिस एंगल से, जिस पॉइंट से टकराई और टकरा कर वापस आ रही है, देखिए ये पॉइंट है, ये टकरा कर वापस आ रही है, ये टकराने वाला जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जैसी वेव आकर टकरा रही है, जिस एंगल से टकराएगी, द एंगल अपॉन विच द रे रिफ्लेक्ट या वे हिट ऑन द सरफेस एरिया इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से जो एंगल प्रोड्यूस होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसको ज़रूर आपने डायग्राम के साथ लिखना है। मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों, इसके साथ मैं वीडियो भी सेंड करता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ बच्चों कल इनको ज़रूर टॉपिक को देखें, समझें, लिखें और इसको याद करें। गॉड ब्लेस यू।